हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले निफ्टी से। अगर निफ्टी मंडे को क्या मूवमेंट हमें दे सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पिछले एनालिसिस चैनल पे जाके जितने भी एनालिसिस मैंने किया हुआ है सभी सुपर हिट ही हुए, कोई भी एनालिसिस फेल नहीं हुआ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी मंडे को हमें क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी में एक ट्रेड लाइन पे ट्रेड कर रहा है अभी, जो कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह चैनल में फंसा हुआ है निफ्टी अभी। यहाँ से आया, सेलिंग दिया, यहीं पे फिर से ऊपर आया, यहीं से रिजेक्शन लिया ट्रेड लाइन से, फिर से सेलिंग, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया, यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ। लेकिन अभी दिक्कत हमें ये है, यहाँ से इसने सपोर्ट तो लिया लेकिन इतना ऊपर नहीं गया। यहीं पे सेलर ने प्रेशर दी थी, फिर से नीचे आया, यही ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे बायर्स को वीक कर दिया। अभी मंडे को अगर बैंक निफ्टी 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 बैंक निफ्टी का भी बाकी है, पहले निफ्टी को हम समझ लेते हैं। ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, मार्क कर लीजिएगा ये लेवल को, 24,040, 24,240, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, तो हमें अच्छा सा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें हम पहला टारगेट रख सकते हैं यहाँ के लिए, यहाँ तक का 24,120 का। 24,120 का हम टारगेट पहला यहाँ पे रख सकते हैं। अगर वहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, ये लेवल का भी ब्रेकडाउन अगर मार्केट कर देता है, तो फिर टारगेट हमारे पास जो रहेगा वो टारगेट रहेगा ये 24,000, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट को नीचे आकर कहीं से भी घूमना है तो वो 24,000 के लेवल से ही घूमेगा। सेलिंग की साइड हमने बता दी, हमारा व्यू क्या है। अभी चलते हैं, देखते हैं बाइंग की साइड। अगर मार्केट बाइंग की साइड जाता है तो कहाँ तक हमें टारगेट रखना चाहिए और कहाँ पे हम एंट्री लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 24,400, 24,400, ये लेवल अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम पहला टारगेट रख सकते हैं 24,450। 24,450 और उसका दूसरा टारगेट रह सकता है हमारा 24,520, 24,520, ये लेवल का हम टारगेट दूसरा रख सकते हैं।
इस लेवल का भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हाई तक आएगा यहाँ पे, जो कि लेवल है हमारे पास 24,600 के लेवल तक आएगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाके घूमता है तो यहीं से रिजेक्शन लेके घूमेगा, और अगर नीचे की साइड अगर मार्केट को घूमना है तो फिर 24,000 का लेवल है, वहीं से मार्केट घूमेगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी क्या बता रहा है हमें। जैसे कि बैंक निफ्टी को मैंने बताया था, अगर 55,300 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हम बाइंग की साइड जाएंगे। सो मूवमेंट 389 पॉइंट्स, ओनली सिंगल कैंडल, ठीक है। ये तो हमारा फ्राइडे का व्यू था। अगर फ्राइडे को क्या कर सकता है, जैसा हमने बोला था वैसा फ्राइडे को मार्केट ने दिया है। हाँ, नीचे की साइड भी मैंने बोला था 55,120 के नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन मार्केट करता है तो हम सेलिंग के साइड जाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमें कोई ऐसा कुछ कैंडल नहीं मिला कि जिसको हम समझ के मार्केट नीचे की साइड जा सकते हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है बहुत ही बढ़िया, ठीक है, लेकिन वो कैंडल हमें ये नहीं बता रहा है कि हम नीचे की साइड जाएंगे। ये जो कैंडल है वो कैंडल हमें ये नहीं बता रहा है कि नीचे की साइड हम जाएंगे। इसीलिए नीचे की साइड हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने कैप्चर किया बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में मूवमेंट, ठीक है। यहीं से रिजेक्शन लिया, मैंने तो आपको पहला टारगेट यही बताया था। मार्केट ने इसके ऊपर से भी रिजेक्शन लिया, फिर डाउन आया, फिर रिजेक्शन लिया। जैसा निफ्टी ने मूवमेंट दिया है वैसा ही बैंक निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया है, सेम। उसके पास बैंक निफ्टी के पास भी एक मेजर ट्रेड लाइन है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन शो किया, यहाँ से फिर से बाइंग आई, यहाँ से फिर से रिजेक्शन शो किया। इस ट्रेड लाइन पे हम देख सकते हैं फ्राइडे को 2 बार मार्केट में बाइंग आई है, लेकिन बायर्स इतने हेवी नहीं हो सके कि मार्केट को ऊपर खींच सके। इसीलिए बार बार मार्केट छोटे छोटे मूव देके फिर से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से अगर मार्केट में ये ब्रेक सपोर्ट टूटता है, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सपोज मान लो जो हमारे पास लेवल है 54,900 का लेवल, 54,900 का लेवल अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है मंडे को, तो फिर हमें एक नया लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ तक, जो कि है 54,700। अगर उसके भी नीचे अगर मार्केट निकलता है तो तीसरा टारगेट है हमारे पास 54,550, 54,550। ये 3 लेवल है हमारे पास बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड जाने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं बाइंग की साइड। बाइंग में जैसे निफ्टी में मैंने बोला वही लेवल है हमारे पास 55,250 का लेवल, 55,250 का लेवल अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक, जो कि है 55,700। यहाँ तक का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल का भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता
फ्राइडे के हाई का भी अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, 55,700 के लेवल को भी अगर मार्केट निकाल देता है, तो फिर तीसरा टारगेट रहेगा हमारे पास 55,900। ये लेवल है हमारे पास फिलहाल बैंक निफ्टी में मंडे को ट्रेड करने के लिए। अगर इस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं तो फिर चांसेस वेरी हाई, अगर मार्केट को आना है तो नीचे ही आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो वीकली कैंडल क्लोज की है वो थोड़ी बहुत रिजेक्शन वाली कैंडल है, ऊपर से हेवी रिजेक्शन आया है बैंक निफ्टी को, ठीक है। इसलिए ये कैंडल थोड़ी हमें बता रही है कि मार्केट को नीचे की साइड थोड़ा बहुत आना चाहिए। आएगा 54,550 तक या फिर 54,170 तक आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा भी कुछ कर सकता है, ठीक है। और मंडे को मार्केट फंसा भी सकता है। मान लो गैप डाउन खुल गया सीधा 54,900 के नीचे, तो फिर उसमें हमें वेट करना है। अगर 54,700 का लेवल निकलता है फिर मैं सेलिंग की साइड जाऊंगा। अगर सीधा मार्केट गैप डाउन इधर खुलता है तो, अगर गैप अप खुलता है मार्केट 55,250, तो फिर मैं कुछ ऐसा देखूंगा कि गैप अप खुलने के बाद अगर कोई ऐसी कैंडल मार्केट बनाता है, जैसे कि फ्राइडे को मार्केट ने कैंडल बनाई है, ऐसी कोई कैंडल मार्केट हमें बताता है गैप अप खुलने के बाद, तो फिर हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। गाइस कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर मेरा एनालिसिस आपको परफेक्ट लगता है तो लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए।